डॉक्टर से सिस्टम रखना है और प्राइस में ले देना है। पेशेंट को कोई भी पब्लिक को ये कंप्लेन नहीं आना चाहिए कालाबाजारी हो रहा है और प्राइस में ले देना है। ये सिचुएशन है, दोनों को कॉपरेट करना है, इसको ध्यान रखना। 80 मीटर पे एकदम सिस्टम से निगरानी रखना, कितना में मानगो क्षेत्र, बिष्णुपुर और ये सरायकेला क्षेत्र में आदित्यपुर में निरीक्षण किया गया। उनको सब क्लियर किया गया कि कोरोना में जो भी मेडिसिन यूज होती है उसकी कालाबाजारी नहीं किया जाए, ओवर प्राइसिंग नहीं किया जाए। अगर इस तरह किया जाएगा तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सबका डिटेल लिया गया है। अगर प्रमा फेसिया में ऐसा नहीं पाएगा कि इनके द्वारा कोई भी ज़्यादा मूल्य में बेचा जा रहा है, अगर ये मिलेगा तो सूचित किया जाएगा, नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। हम लोग हमेशा जिसको भी लगे कि ज़्यादा मूल्य में बेचा जा रहा है, ज़्यादा मूल्य में मिला है, वो डायरेक्ट हमारे मोबाइल नंबर पे हमें सूचना दें कि यहाँ कालाबाजारी हो जाएगी और औषधि निरीक्षक के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारा अपील यही है कि कम से कम घरों से निकलिए, मास्क का यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए। मार्केट में कोविड में यूज़ होने वाला जो मेडिसिन है वो उसका काला बाजारी हो रहा है और लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। तो उसी को लेकर पूरा ड्रग कंट्रोल टीम एक टीम बनाकर हर एक दुकान को मतलब औचक निरीक्षण किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं तो कुछ मुनाफाखोरी नहीं किया जा रहा है या ऑक्सीमीटर को ज़्यादा प्राइस में तो नहीं बेचा जा रहा है, और उसका लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये अभी चलता रहेगा। अभी मानगो में हम लोगों ने कार्य करके आया है, अभी बिष्णुपुर में है, यहाँ सारे काउंटर में हम लोग घूमेंगे और अगर इसका कहीं उल्लंघन पाया जाता है तो हम लोग इसको त्वरित कार्रवाई करेंगे। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर से आए थे, चेकिंग में आए थे कि सबको सही दाम पे सही दवाई मुहैया हो रही कि नहीं, किसी को तकलीफ हो रही कि नहीं। तो उन्होंने सही चीज़ पाया गया कि सब आदमी से इंक्वायरी किया गया कि आपको दवा सही मिल रही कि नहीं, कोई दवा मिलने में दिक्कत हो रही है तो हमें ज़रूर से इन्फॉर्म करिए। उन्होंने सब कुछ सही पाया गया और बोला सबको बराबर से दवा दी जाए, चाहे पैसा हो जाए नहीं, वो सबको शरीर बराबर से दी जाए। बस कुछ नहीं, वो दवाई के बारे में बता रहे थे कि कौन सा दवाई बेचना, कौन सा नहीं बेचना। जो आदमी खरीद नहीं पाता उनको थोड़ा सा अलग कर दिया और कुछ पाया नहीं गया और कुछ बोला भी नहीं गया। बस खाली निमित्ता पाने के लिए बताया गया कि मतलब कि हम लोग को अलाउ किया गया कि ये सब चीज़ बेचना आपको है, ठीक है। और झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी
हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।